सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव में सरकार ने अपने 40 मंत्रियों को प्रचार प्रसार करने के लिए उतारा और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने 39 स्टार प्रचारकों को प्रचार प्रसार करने के लिए उतारा। और मैं वर्तमान सरकार के बारे में कहना चाहूँगा, जिस सरकार की पिछले 5 सालों में भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, वह सरकार अगर अपने 40 मंत्रियों को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव में अगर उतारती है, कहीं न कहीं सरकार के अंदर यह हताशा थी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव हम हार रहे हैं और इसी वजह से सरकार ने अपने 40 मंत्रियों को प्रचार प्रसार करने के लिए उतारा। और हम यह कह सकते हैं, सरकार को जनता के ऊपर विश्वास नहीं था, अपने किए गए काम के ऊपर विश्वास नहीं था। कोई भी सरकार अगर जनता के लिए वास्तव में काम करती है, कोई भी एक छोटा सा उपचुनाव हो, तो वहां पर 40 मंत्रियों को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। दूसरी चीज, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव, यह चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव के लिए एक मैसेज के रूप में काम करेगा। इसीलिए शायद सरकार यह चुनाव किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती है। लेकिन जब आप सही काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी चुनाव आप नहीं हारेंगे। जब सरकार गरीब किसान का एक हाथ से धोती छोड़ करके दूसरे हाथ से उसे पगड़ी बांध करके सम्मानित करने का काम करेगी, तो ऐसे में एक न एक दिन गरीब किसान अपना धोती तो जरूर देखेगा। तो कहीं न कहीं एक दिन किसान को यह जरूर जानकारी हो जाएगी कि हमारी ही धोती का पगड़ी बनाया गया है। तो ऐसे में आपका झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता है और आप लंबे समय तक चुनाव में जीत नहीं सकते हैं। कभी बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा दे करके चुनाव जीतते हैं, कभी किसानों के बच्चों का रोजगार छीन करके उन्हें राशन पानी दे करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में जनता भी यह जान रही है कि आने वाले समय में कोई एक दूसरा बहाना आप बनाएंगे, तो आने वाले 2024 के चुनाव में कोई एक बहाना तो आप ढूंढेंगे और जनता के बीच में फिर से ठगने के लिए आएंगे। और जनता अब समझदार हो चुकी है, क्योंकि गरीब जनता के शिक्षित विद्यार्थियों को भी रोजगार की ज़रूरत है। और ऐसे में उन शिक्षित विद्यार्थियों का रोजगार आप छीन करके उन्हें राशन पानी दे करके 2024 का चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि गरीब जनता भी अब समझदार हो चुकी है। गरीब जनता को भी यह मालूम हो चुका है कि हमारे बच्चों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग की भर्ती नहीं आ रही है। आप सभी लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।